हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस फॉर्मूले के रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे और इसको हम समझने वाले हैं कि क्या होता है। तो एचसीएफ और एलसीएम हमने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से सीखा, एचसीएफ कैसे निकलता है, एलसीएम कैसे निकलता है, अलग अलग मेथड से सीखा। दोनों के हमने दो मेथड से अच्छे से टाइम लगा के हमने एचसीएफ एलसीएम सीखा है। अब एक कॉन्सेप्ट आया कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एचसीएफ और एलसीएम में क्या चीज़ कॉमन बनाती है उन्हें, किस चीज़ से हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, या आप फॉर्मूला लर्न कर लेना या समझ लेना, इस वीडियो के बाद आपको समझ भी आ जाएगा कि ये कैसे यूज़ होता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधा और देखते हैं इस फॉर्मूले का क्या यूज़ है। तो फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 13 एंड 1989 रिस्पेक्टिवली। एचसीएफ भी हमें दे दिया, एलसीएम भी हमें दे दिया। एचसीएफ 13 है, एलसीएम 1989 है। तो पहले मैं इतना करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, एचसीएफ हमें दे रखा है 13 और एलसीएम हमें दे रखा है 1989। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताइए, दो नंबर्स मतलब दो ही नंबर्स की बात हो रही है। इफ़ वन ऑफ द नंबर, जिन दो नंबर की इन्होंने बात करी उसमें से एक नंबर तो 117 है, कह रहा है अब दूसरा नंबर बताओ। ओके, तो वन नंबर इज इक्वल्स टू 117। अब हम अदर नंबर फाइंड करेंगे। मैं लिख देता हूँ कि हम लेट कर रहे हैं अदर नंबर। जो हम अदर नंबर निकालेंगे, मैंने उसको x मान लिया। बार बार मैं इतना बड़ा थोड़ी लिखूंगा कि अदर नंबर, मैं सिर्फ x लिख दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? मैंने अभी कुछ किया ही नहीं, मैंने बस आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाया है। अब आप देखना कि कैसे उस फॉर्मूले का यूज़ करके, उस रिलेशन का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या था वो था एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही था। अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। एचसीएफ कितना था? 13 था। एलसीएम कितना था? 1989 था। इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दो नंबर को मल्टीप्लाई। पहला नंबर क्या है? 117 मल्टीप्लाई दूसरा नंबर x। यहाँ तक क्लियर है? मैंने सिर्फ फॉर्मूले में नंबर्स वैल्यूज पुट ऑन करी हैं और तो कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं। अब देखो हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 117 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको उस साइड भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ हम करने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 13 मल्टीप्लाई 1989 डिवाइड बाय 117 डिवाइड में आ गया इज इक्वल्स टू x। सिर्फ x बचा, 117 तो उधर चला गया था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसकी कटिंग करके सॉल्व करेंगे। 117 या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 13 और 1989 को। 13 मल्टीप्लाई 1989, आपका आंसर आएगा 25857। और फिर आप डिवाइड कर सकते हो इसको 117 से, इसको आप 117 से डिवाइड भी कर सकते हो। एक तरीका तो ये है। अगर आपको कुछ और मेथड नहीं पता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आंसर आपका सही आएगा। या फिर आप कटिंग करके कर सकते हो, अगर आपको कटिंग पता है कि कैसे करी जाती है। जैसे देखो 13 और 117 ना 13 के टेबल में आते हैं, तो मैंने इन दोनों को कट कर दिया। मैंने लिख दिया 13 के टेबल में 13 आता है 1 पे और 117 आता है 9 पे। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे दिख रहा है कि ऊपर 1 है, 1 को तो भूल जाओ, बचा 1989 और नीचे बचा 9। नीचे का मतलब डिवाइड। अब 1989 को मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो दोनों को डिवाइड करके आंसर आता है x इज इक्वल्स टू 221। दोनों को डिवाइड करके 221 आ गया। या फिर मैं x की जगह ये भी लिख सकता हूँ कि अदर नंबर जो है वो 221 आ गया। तो यहाँ तक क्लियर है? अब आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग था ये, कि आपको एचसीएफ एलसीएम पता था और एक नंबर पता था, आपने खुद फाइंड कर लिया कि दूसरा नंबर ये होगा। मतलब अगर एक नंबर 117 है और एक नंबर 221 है तो इसका एचसीएफ जो है वो 13 आएगा और एलसीएम जो है वो 1989 आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करके एचसीएफ एलसीएम निकालते हो तो ये आएगा। क्वेश्चन ने क्या किया? क्वेश्चन ने आपको एचसीएफ बता दिया, एलसीएम बता दिया और कहा
कि हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, एक आप खुद ढूंढ के बताओ। तो देख रहे हो ना कितना अच्छा फॉर्मूला था, आपने खुद से ही ढूंढ के बता दिया कि सेकंड नंबर क्या होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा उससे अलग है, फॉर्मूला वही है, कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा एक बार देखते हैं क्या होगा इसमें। कह रहे हैं एलसीएम निकालो। ओके, दो नंबर्स दे दिए, इन दोनों का एलसीएम निकालो। अब एलसीएम निकालने के तो हमने दो मेथड सीखे थे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक डिवीजन मेथड। देखते हैं किससे पूछा। यूजिंग देयर एचसीएफ, कह रहे एचसीएफ यूज करके निकालो, कोई फॉर्मूला वो मेथड वेथड नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड नहीं, आप एचसीएफ का यूज करके एलसीएम निकाल के दिखाओ विदाउट डायरेक्टली फाइंडिंग द एलसीएम। मतलब आप एलसीएम डायरेक्टली नहीं निकालोगे मेथड से, आपको एचसीएफ यूज करना है। तो एचसीएफ यूज करने का मतलब आपको फॉर्मूला यूज करना है, जो रिलेशन बताया था सबसे पहले मैंने आपको वीडियो में, और जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया उससे हमें सॉल्व करना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पहले मैं वो फॉर्मूला लिखता हूँ। सो वो फॉर्मूला या वो रिलेशन क्या था, एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही था ना वो। अब देखो एच सी एफ आपको नहीं पता, एल सी एम आपको नहीं पता, एल सी एम तो आपको निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर हमें पता है, मतलब ये साइड तो मुझे पता है, मुझे इसकी चिंता नहीं करनी, ये सही है। एच सी एफ मैं निकालूंगा अब, और एलसीएम हमारा फिर हमें अलग तरीके से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम एचसीएफ फाइंड करना है, हम एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पे दो नंबर है 772 और 880, हमें एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ के ना आपने दो मेथड सीखे थे, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि ये नंबर्स थोड़े से बड़े हैं तो लॉन्ग डिवीजन से हमें आसानी होगी। आपने मेरे चैनल पे वीडियो देखी होगी तो आपको दोनों ही मेथड ईजी लगते होंगे, तो आपको समझ भी आ जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा मैंने लॉन्ग डिवीजन क्यों कहा, क्योंकि ये बड़े नंबर से हैं तो लॉन्ग डिवीजन से आसानी से हो जाएगा। 772 और 880, 772 वन जा 772, डिवाइड कर रहे हैं तो 108 बचा। अब डिवाइड खत्म हो गया, यहाँ से नया डिवाइड स्टार्ट हो जाएगा, और इससे जस्ट पहले वाला ये 772 इधर आ जाएगा। अब 108 के टेबल में 772 नहीं आता, 7 पर आता है 756, इससे छोटा, माइनस किया तो 16 आया, नया डिवाइड स्टार्ट हो गया, अंदर 108 आ जाएगा। फिर 16 के टेबल में 108 नहीं आता, इससे छोटा 96 आता है, माइनस किया 12 बचा, अंदर नया डिवाइड 16 का स्टार्ट हो गया। 12 के टेबल में भी 16 नहीं आता, 12 वन जा 12 होता है, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा और नया डिवाइड स्टार्ट हो जाएगा। फिर 4 के टेबल में 12 नहीं आता, 4 के टेबल में 12 आता है, तो 4 3 जा 12, ये हमारा डिवाइड पूरा फिनिश हो गया लॉन्ग डिवीजन का। मैंने इसको थोड़ा स्पीडली आपको बताया है, अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जब हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा था ना, अगर आपको नहीं आता ये वाला मेथड तो आप एचसीएफ दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन एक बार आप ये वाली वीडियो जाके देख लेना, आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको लगेगा ये तो बहुत ही ईजी था, और बड़े नंबर्स में तो ये आना भी चाहिए। इसलिए मैंने बस आपको ये ऐसे ही समझा दिया कि किस तरीके से लॉन्ग डिवीजन से हमने निकाला। अब यहाँ पे ख़त्म हुआ, ख़त्म किसकी वजह से हुआ, 4 की वजह से, तो मेरा एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आ गया 4। मैं लिख देता हूँ HCF इज इक्वल्स टू 4। अब अपने फॉर्मूले पे वापस आते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अब HCF मेरा कितना आया है, HCF मेरा आया 4, LCM मुझे निकालना है, और दो नंबर्स क्या क्या थे, 772 और 880। अब देखो 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर भेज दूंगा तो मल्टीप्लाई का उल्टा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा एलसीएम निकल जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम इज इक्वल्स टू 772 मल्टीप्लाई 880 डिवाइडेड बाय 4। अब आपकी खुद की चॉइस है, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड करो, या पहले आप कटिंग कर लो, ये दोनों कट हो जाएंगे, 4 वन जा 4, और 4 के टेबल में ये 220 पर आते हैं। फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 772 और 220 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 169840। ठीक है, तो सॉल्व करके आंसर आ गया 169840, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो अब आपने देखा कि बिना डायरेक्टली एलसीएम निकाले किसी मेथड का यूज़ किए हमने इस फॉर्मूले से, इस रिलेशन से कैसे इसको सॉल्व किया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बहुत ईजीली। और एक प्रो टिप मैंने आपको नीचे लिखी है, वो है कि डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होने चाहिए। जब भी अगर आप ये वाला चैप्टर
या इससे रिलेटेड HCF निकाल रहे हो, LCM निकाल रहे हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, फैक्टर ट्री कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो ना, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। आपको ये पता चलना चाहिए नंबर को देख के कि ये किसके टेबल में आता है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आपको दिख जाएगी बहुत ईजीली। तो एक बार आप वो देख लेना, आपको एक बार अच्छे से जब समझ आ जाएगा ना, उसमें मैंने आपको सारे 11 तक के नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल बताया कि कैसे हमें पता चलता है। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको इस चैप्टर में। अगर ये सोचने में मुश्किल हो रही है ना कि किसके टेबल में आता है, तो वो वीडियो आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो इसी के साथ ये चैप्टर, ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहना, और जितना भी आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस कर लेना, रिवाइज कर लेना।